जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, पूजा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग सुनने का सौभाग्य हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए हर हाल में गुरु जी महाराज का कि वो घर बैठे हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। और संगत जी, यकीन मानिए कि गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों कष्ट, अनेकों दुख, अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। तो इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिए और शुक्राना कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ अभी मैं 2024 में ही जुड़ी हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए नहीं हुआ है। संगत जी, मैं घरों में काम करने जाती हूँ और जिनके घर में मैं काम करने जाती हूँ उनके घर में मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा था। तो अक्सर मैं भाभी से पूछती रहती थी कि कौन है कौन है, और वो अक्सर मुझे गुरुजी की महिमाओं के बारे में बताती थी। जब भी मैं उनके घर जाती थी तो संगत जी, उनके यहाँ गुरुजी का मंत्र जाप चलता था। कभी वो सत्संग सुनती थी तो मैं भी बड़े ध्यान से सुनती थी। जब तक मेरा काम होता था तो मैं भी संगत जी काम करते करते मंत्र जाप करती थी और सत्संग सुनती थी। वो संगत जी अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं पुणे से, और भैया का जो है ट्रांसफ़र हुआ है, वो किसी सरकारी विभाग में है। तो संगत जी, मैं उनके यहाँ पे अभी नई-नई लगी हूँ, 2024 में ही लगी हूँ। तो उनके यहाँ देखा मैंने गुरुजी का जब स्वरूप, तो जब वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे मुझे अच्छा लगता था और जब भी मैं फ्री होती थी तो गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। तो मैं भाभी को कहती थी कि मुझे कोई गुरुजी का आप स्वरूप दे दो और मैं भी अपने घर में इन्हें विराजमान करूँगी। तो संगत जी, हम लोग बस्ती में रहते हैं, दिल्ली की, और यहाँ सुल्तानपुरी में। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाभी जी के यहाँ एक गुरुजी हैं और उनका बड़ा प्यारा शब्द लगता है वो जब अपने घर में चलाती हैं और मंत्र जाप चलते हैं। तो संगत जी, मेरे पास तो छोटा-सा फ़ोन है, मेरे हस्बैंड के पास बड़ा-सा फ़ोन है। तो मैं अक्सर रात को अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप मुझे थोड़ी देर अपना फ़ोन दिखा दो, मेरे को वो सत्संग सुनने हैं, वो भजन सुनने हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि कौन से भजन सुनने हैं, कौन से
सत्संग सुनने हैं और क्या सुनना है, तो मैं उनको बोलती थी कि यूट्यूब पे भाभी सुनती हैं, ऐसे-ऐसे आप सर्च करो। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड ने किया, तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग आए, मंत्र जाप आया, संगत जी मैं वो सुनती थी तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता था, क्योंकि हम लोग संगत जी धार्मिक है, लेकिन थोड़ी-सी परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं और जिसकी वजह से मतलब मुझे घरों में काम करना पड़ता है और मेरे हस्बैंड लकड़ियों का काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता था, रात को हम सुनते थे, मंत्र जाप करते थे, सुबह शबद चलाते थे। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाती थी, क्योंकि मेरे पास 4-5 घर थे संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी करते-करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2024 में मैं सितंबर में गुरुजी के से जुड़ी थी, सुना था। तो संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी भाव देखते हैं और वो ये नहीं देखते कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, वो सिर्फ़ भाव देखते हैं। और शायद मेरे हस्बैंड के भाव इतने अच्छे थे कि गुरुजी हमारे घर में आए। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। संगत जी एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम में कहा कि अपने घर सत्संग करवा। तो हमने कभी सत्संग के बारे में तो कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। तो मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी ऐसे-ऐसे ना गुरुजी मुझे ड्रीम में आए थे और उन्होंने कहा कि तू अपने घर सत्संग करवा। तो भाभी कहते तो फिर करवाओ, गुरुजी ने तुम्हें जोड़ा है, मुबारक हो। भाभी जी बहुत अच्छे थे और भाभी जी क्या संगत जी, गुरु परिवार की संगत बहुत अच्छी है। तो जब मैं अपने हस्बैंड से इस चीज़ के लिए डिस्कस करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि भई घर बहुत छोटा है और सत्संग पता नहीं कैसे होगा, इतना बड़ा खर्चा हम कैसे कर पाएँगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि सत्संग कैसे किया जाता है, कैसे होता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड संगत जी मना कर देते हैं। मेरे जब हस्बैंड सत्संग के लिए मना कर देते हैं तो मैं थोड़ी-सी उदास हो जाती हूँ। फिर संगत जी मैं भाभी जी को कहती हूँ कि अभी हस्बैंड थोड़े से बिज़ी हैं और जब वो अपने काम से फ्री होंगे तब के लिए सत्संग के लिए कह रहे हैं। मैं टाल देती हूँ, क्योंकि भाभी जी मुझे रोज़ पूछते थे कि कब गुरुजी का सत्संग करवा रहे हो? मुझे बुलाना मत भूलना। और ऐसे भाभी जी कहते थे कि कोई लंगर की सेवा होगी तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगी। कितनी संगत को बुला रहे हो? उनके पास ग्रुप भी थे। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि भाभी जी अब जब ये करवाएँगे, जब ये जैसे ही फ्री होंगे तभी, मतलब मैं टाल देती हूँ संगत जी एक तरीके से। और इस बात को 2-4 दिन और बीत जाते हैं। संगत जी करते-करते सितंबर चला जाता है, अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर भी चला जाता है। जैसे ही संगत जी नवंबर लगने वाला होता है, वैसे ही गुरुजी का एक ड्रीम मुझे और आता है। उस ड्रीम में गुरुजी कहते हैं कि मैंने कहा कि अपने घर सत्संग करवा। तो मैं ड्रीम में ही गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं सत्संग कैसे करवाऊँ? और मैं सत्संग कैसे करवा सकती हूँ गुरुजी? मेरा तो घर भी बहुत छोटा है, मैंने कभी सत्संग भी नहीं करवाया है। मेरे को सत्संग करना भी नहीं आता है गुरुजी, मैं सत्संग कैसे करवाऊँ? और मैं भोग में गुरुजी क्या बनवाऊँगी, क्या करूँ? मेरे को गुरुजी आप बताओ, मैं सत्संग करवा लूँगी, लेकिन मैं कैसे करवाऊँ? तो गुरुजी मुझे ड्रीम में ही बोलते हैं संगत जी कि तू सत्संग की तैयारी कर, बाकी मैं सँभाल लूँगा। तो संगत जी मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं फिर से अपने हस्बैंड को शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भई अपनी भाभी से बात कर लो, जब तुम्हें दोबारा गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं तो अपनी भाभी से बात कर लो। अब संगत जी जहाँ मैं काम करती हूँ मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा भाभी जी आज गुरुजी फिर ड्रीम में आए थे, उन्होंने ऐसे-ऐसे कहा है। तो वो मुझे कहती है कि तुम सत्संग की तैयारी करो और सारी अरेंजमेंट हम कर देंगे। संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है, जिन भाभी जी के यहाँ मैं काम करती हूँ, शायद कहते हैं ना कि गुरु परिवार इसको ही कहते हैं और गुरुजी अपने आप साथ व्यवस्था बना लेते हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा से भाभी जी घर पे आए, उन्होंने गुरुजी का दरबार लगाया और उनके साथ और भी कुछ संगत आई जिन्होंने संगत जी गुरुजी का लंगर बनाया। और बहुत सुंदर उस दिन संगत जी मेरे घर में करीबन 25 संगत आई थी। कहाँ से आई, कैसे आई मुझे नहीं पता। हमारे पड़ोस का तो संगत जी एक भी बंदा नहीं था, एक भी बंदा। जहाँ से भी संगत आई, पता नहीं कहाँ-कहाँ से संगत आई मुझे नहीं पता, लेकिन 20 से 25 संगत थी संगत जी। और लंगर प्रसाद
कब बन के तैयार हुआ, कब सत्संग हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चला संगत जी। बाकी मैं और मेरे हस्बैंड तो दोनों हाथ बांधे खड़े हुए देखते के देखते रह गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। संगत जी 5 बजे से सत्संग शुरू था और 5 बजे से पहले ही मेरे घर में ऐसी तैयारियां हो रही थी जैसे कि मानो कि मतलब मेरे घर में कोई शादी ब्याह है। ऐसा संगत जी मेरे घर को गुरुजी ने जगमगा दिया। बी मेरे घर संगत जी जो है एक कमरा और एक रसोई का ही घर है बस। और बाकी संगत जी और किराएदार रहते हैं, 5 कमरे और 5 रसोइयाँ हैं, तो सबके पास एक एक रसोई, एक एक कमरा है। तो संगत जी ये देखिए कि मतलब जो 5 किराएदार थे ना, वो तक सत्संग में नहीं आए। और संगत जी संगतों का आना नहीं रुक रहा था। वो कहते हैं ना, गुरुजी जिसे बुलाते हैं वही आता है। जबकि मैं कह के सबको आई, लेकिन कोई नहीं आया, ना गली का आया, ना संगत जी कोई किराएदार बाकी थे वो आए, क्योंकि कोई गुरुजी को जानता नहीं था, जुड़ा नहीं था, किसी को पता नहीं था। और ये भी कह सकते हैं संगत जी, कोई जाने ना जाने गुरुजी को जिसको ब्लेस करना होता है, और गुरुजी को शायद हमें ही ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी आए। और संगत जी जब गुरुजी महाराज आए तब एकदम हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई बहुत ही दिव्य शक्ति हमारे घर में आई है। और संगत जी बिलीव करिए कि मतलब उस समय मैं और मेरे जो अंकल थे वो देखते रह गए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। संगत जी भाभी ने बताया कि गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है और गुरुजी तुम्हारे घर आए हैं। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हम लोगों को ब्लेस किया। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें पता नहीं कब में बदलनी शुरू हो गई, पता ही नहीं चला। संगत जी गुरुजी महाराज को सुबह शाम प्रणाम करने लग गए और गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी की कृपा से। संगत जी एक बार डुगरी धाम भी होकर आए हैं हम लोग महाराज की कृपा से। और गुरुजी की संगत में भी मुझे जोड़ा गया। अब संगत जी सत्संग में जाने का भी इनविटेशन आता है। और जो एक पल टेंशन बनी रहती थी ना कि क्या हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आगे कुछ बन पाएंगे, कुछ ज़िंदगी में आगे अपना घर कभी होगा कि नहीं होगा। तो अब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद लगता है संगत जी कि धीरे धीरे सब इच्छाएं, सब आशाएं गुरुजी पूरी करेंगे। बस संगत जी गुरुजी का साथ है, गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है, तो गुरुजी ब्लेस करते ही जाएंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से ऐसे अटैच हुए हैं कि अब वो भी हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और संगत जी जहाँ वो काम करते हैं गुरुजी की कृपा से उसमें भी उनको बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो संगत जी पहले क्या होता था, मैं काम करते करते ना बहुत थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता था संगत जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब काम करते करते संगत जी ऐसा लगता है जैसे कि कोई एनर्जी मुझे दिए जा रहा है और मैं काम करती जा रही हूँ। तो कहते हैं ना, अपने जो गुरु पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चों के हमेशा साथ रहते हैं। मैं बचपनों में संगत जी अपनी माता जी से और अपनी दादी जी से सुनती थी गुरुओं के बारे में कहानी। हम अपनी माता जी को वीजी कह के बुलाते थे। तो संगत जी हम सुनते थे बचपन में उनसे कहानियाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि सच में हमारे जीवन में गुरुजी महाराज आएँगे और हमें ब्लेस करेंगे। मेरी बीजी, मेरी दादी जी ये गुरुजी को मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि इनके भी गुरु थे। तो अक्सर वो कहानियाँ सुनाते थे, तो पर ये नहीं पता था संगत जी कि शायद हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम गुरु चरणों से लगेंगे और ब्लेसिंग्स पाएँगे। आज तक संगत जी हम बहुत दरबार गए हैं। ये लगा लीजिए हम कालका जी जाते हैं, हम वैष्णो देवी भी हो आए हैं, हरिद्वार भी होकर आए हैं, गढ़गंगा भी होकर आए हैं। लेकिन जो शांति, जो सुकून हमें गुरुजी के चरणों में मिला, जो उनके दरबार में मिला, वो कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि संगत जी हम बागेश्वर धाम मंदिर भी होकर आए हैं। लेकिन शांति, सुकून और
एक संगत जी पॉजिटिविटी वो कहीं नहीं मिली, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा मिली। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे जोड़ा है ना वैसे ही जोड़े रखना, वैसे ही चरणों से लगाए रखना। और मैं तो संगत जी बार बार गुरुजी से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि बार बार आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, डुगरी धाम बुलाएं, क्योंकि संगत जी वहाँ मुझे बहुत शांति सुकून मिलता और अच्छा लगता है। संगत जी मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक सत्संग सुना था, जिस सत्संग में एक आंटी ने बताया था कि कैसे गुरुजी ने उनको उनकी फैमिली को ब्लेस किया। तो मैं अक्सर गुरुजी का जब भी सत्संग सुनती थी तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे भी एक बार ब्लेस कर दो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी तो साक्षात मुझे ब्लेस करने आएंगे। तो संगत जी बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे सत्संग के माध्यम से ही मिल जाते हैं। और संगत जी जिस भी घर में मैं काम करने के लिए जाती हूँ वहाँ इतनी फ्रेगरेंस होती है। मैं पहले फ्रेगरेंस का मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से नीलम भाभी ने मुझे फ्रेगरेंस का मतलब बताया कि जब भी तुम्हें तेज गुलाबों की खुशबू की महक आए तो उस समय गुरुजी महाराज तुम्हारे पास होते हैं, वो तुम्हें अपने होने का एहसास कराते हैं। तो संगत जी मुझे तो बहुत बार फ्रेगरेंस आई है, मेरे हस्बैंड को नहीं आई है अभी तक, लेकिन मुझे बहुत बार आई है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुझे पहले गुरुजी ने जोड़ा है। तो मेरे घर में तो बहुत खुशियाँ आ गई हैं, बहुत खुशियाँ, शांति भी है, सुकून भी मिल है। पहले बहुत मन दुखता था, परेशान होता था, टेंशन बनी रहती थी बच्चों की भी, लेकिन अब संगत जी बहुत कम सोचती कुछ हूँ, दिमाग गुरुजी की तरफ जाता है। अगर टेंशन आती भी है ना तो वो लगता है कि गुरुजी बैठे हैं अपने आप संभाल लेंगे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि दुनिया ने हमें इतना परेशान किया, हमारे खुद के रिश्तेदारों ने हमारे हक की चीज़ों को छीना है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना दिल साफ है, नीयत साफ है तो भगवान आपका साथ देता है। तो भगवान के रूप में हमें गुरुजी मिले हैं जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और संगत जी मुझे ये भी पता है कि जितने भी बुरे लोग हैं गुरुजी के करके सबको दूर कर देंगे, क्योंकि संगत जी बहुत माड़ी, बहुत खोटी दुनिया है जो एक दूसरे से जलते हैं। तो जलने वाले बहुत सारे हैं हमारे पास भी, और फिर भी गुरुजी महाराज हमें बचाते जा रहे हैं, ब्लेस करते जा रहे हैं। तो बस अब मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल और मेरे गुरुजी, हम अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और गुरुजी की दुनिया में बहुत आनंद आता है संगत जी। बस मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारी संगत गुरुजी महाराज से जुड़े, बहुत सारी संगतों को ब्लेस करे गुरुजी, उन सबका कल्याण करें। और संगत जी यही मेरा छोटा-सा पहला ही शुकराना सत्संग था, जो मैं भाभी के फ़ोन से लिखकर आपको आंटी जी सेंड कर रही हूँ। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करे, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे। और यहीं मैं वाणी को विराम देती हूँ। फिर गुरुजी फिर से शेयर करवाएँगे तो एक और सत्संग मैं शेयर करूँगी अपने अंकल का। वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।